गुड मॉर्निंग क्लास 8। आइए आज हम लोग संस्कृत के अंतर्गत पाठ 9 सुवाणी गरिमा पढ़ेंगे। ठीक है, ये विद्या पे है कि विद्या यानी पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो उसे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती और वो हर चीज़ को संभाल सकता है, फेस कर सकता है। ठीक है ना। तो विद्या का सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है? हमारे यहाँ विद्या है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। कुछ श्लोक है जिसके माध्यम से सुवाणी गरिमा करके, ठीक है, तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हम लोग का श्लोक है इसे हम लोग देखेंगे। क्या है सबसे पहले श्लोक? कि विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तन्मूलमितरम धनम अदानेन वर्धते नित्यम न च भाराय नियति। कह रहे हैं कि विद्या धन जो है वह क्या है? श्रेष्ठ धन है। ठीक है ना। सभी धनों में सबसे अगर श्रेष्ठ धन है तो आपके पास विद्या है। तन्मूल मित्रम धन, तन्मूल मतलब आपका जो है उनमें से भी मुख्य, इसमें जो है क्या करता है? सबसे अलग करता है मुख्य। तन्मूल मित्रम अधनम, सभी धनों में से क्या करता है? आपको अलग कैसे करता है? दानेन वर्धते नित्यम न च भाराय नेति। जितना ही आप इसको दान करेंगे उतना ही यह बढ़ेगा। भाराय बढ़ता जाएगा, भाराय मतलब बढ़ना, तो वो उतना ही भरेगा जितना ही आप दान देंगे। तो विद्या कैसे दान देंगे? ज्ञान के माध्यम से देंगे। जो चीजें मुझे आती है वो क्या करते हैं हम लोग? दूसरे को सिखाते हैं। ठीक है, तो इसी से क्या होता है? हमारे ज्ञान में और वृद्धि होती है। ठीक है, तो विद्या धन श्रेष्ठ धन है और जितना ही इसको आप बांटेंगे उतना ही ये बढ़ता है। तो विद्या धनम श्रेष्ठ धनम तन्मूल मित्रम धनम दानेन वर्धते नित्यम, रोज नित्य बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है? न च भाराय नित्य, और ये भार नहीं है, ये दिन भर आपका दिन पर प्रतिदिन बढ़ेगा जितना ही आप दूसरों को ज्ञान बांटेंगे या देंगे। ठीक है, दूसरा श्लोक हम लोग का क्या है? अन्य दानम परम दानम विद्या दानम ततः परम अन्येन क्षणिका तृप्ति यावत जीव विद्या है। ठीक है ना। कह रहा है कि अन्य दानम, ठीक है ना, अन्य दान क्या है? परम दानम, लेकिन उस परम दानम से भी ततः परम दानम, उससे भी ज्यादा क्या है? आपका परम दान जो है विद्या दान है। अन्न दान ठीक है, हमने किसी को अन्न दिया, उसका पेट भर गया, लेकिन अगर हम उसको विद्या यानी ज्ञान देते हैं तो वह हमेशा हमेशा के लिए उस जो हम उसे खाना खाने के लिए दे रहे हैं या अन्न दे रहे हैं वह तो खुद अर्जित कर सकता है। तो अन्न दानम परम दानम, ठीक है। विद्या दानम ततः परम अन्येन क्षणिका तृप्ति यावज्य हृदय। अन्य क्षणिका, अन्य जो है किसी को अगर हम दे रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं तो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए। लेकिन अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी को कोई चीज सिखा रहे हैं तो वो क्या करते बेटा? वो हमेशा के लिए उसे हम लोग सिखाते हैं, हमेशा के लिए उसको देते हैं। ठीक है, तो अन्नदान क्षणिका तृप्ति यानी अन्नदान से भी बड़ा दान क्षण का यानी खत्म हो सकता है, पर विद्या का जो दान है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। कामधेनु गुणा विद्याय हृदय काले फलदाय प्रवासी मान की सदृशी विद्या गुप्त धनम। कहते कामधेनु के समान, जो हम लोग पढ़े ना कामधेनु गाय, तो कामधेनु के समान जो है यह विद्या धन है कि जब आप चाहिए इसको कहीं भी आप भुना सकते हैं, कहीं भी आप जो है गुणों वाली है कि आप इसे कहीं भी कोई चीज जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विद्या है खाले फलदायिनी, ये हम जो है बीते समय में भी फल देने वाली हो। तो समय बीत गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको ये परमानेंट यानी हमेशा नित्य आपको फल ही देगा। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाते। प्रवासी मार्ग सदृशी, विदेश में क्या, अगर हम दूसरी जगह जाते हैं, विदेश जाते हैं तो किसके जैसे है? वह मातृ सदृश है, यानी माँ के समान हमारी हमेशा मदद करती है। कौन करता है? विद्या करती। माँ के समान जो है ये विद्या यानी ज्ञान, हमें जिस तरह से माँ किसी बच्चे को हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा उसके अच्छे के लिए सोचती है, ठीक उसी तरह विद्या भी क्या करती है? उसे ज्ञान देती है, उसे जो है वो करती है। ठीक है, विद्या गुप्त धनम स्मृता, और विद्या क्या है बेटा? गुप्त धन है, उसे हम देखिए किसी को बता नहीं सकते हैं, कहीं दिखाई नहीं देता वे विद्या हमारा। विद्या हम जब तक बोले नहीं, हम जब तक अपने कार्यों की सिद्धि न करें, कोई कार्य संपन्न न करें, तब तक हमारा विद्या किसी के सामने नहीं आ सकता। तो विद्या क्या मेरा? गुप्त धन है, उसको हम संभाल के रख सकते हैं, और जब हम बोलेंगे, जब देंगे, जब हम खर्च करेंगे तभी ये खर्च होता है। ठीक है, आइए एक और श्लोक है जिसे हम लोग देखते हैं।
आपका जो चौथा श्लोक है वो क्या है? न चोर हारे न च, ठीक है, राजहारी। ना भारती भाज्य भाज्यम, ठीक है, न भारती भाज्यम न च भारकारी, न च भारकारी। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, एवं नित्यम, ठीक है। विद्याधनम विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। ठीक है, आइए हम लोग का जो चौथा श्लोक है वो क्या है? ठीक है, न चौर हारी न च राजहार्यम न भारती भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी विद्याधन इतना ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, राजहार्यम राजा ले नहीं सकता, न भारती भाज्यम न भाई उसे बांट सकता है, और न चाहे भारकारी, और नहीं यह भारी है कि हम इसे कहीं ले नहीं जा सकते हैं कोई चीज। विद्या तो मतलब हमारा ज्ञान है, तो ऐसा नहीं कि वो भारी है कि मुझको सामान है या कोई वस्तु है जिसे हम ले जाएं या कहीं ले जाने में हमको दिक्कत या परेशानी हो। व्यय कृते वर्धतम एवं नित्य, अगर जितना ही आप इसको व्यय करेंगे उतना ही नित्य, उतनी ही तेजी से आपका विद्या जो है बढ़ता है, यानी ज्ञान आपका और भी तीव्र होता है, आपको और भी चीजों का जो है ज्ञान प्राप्त होता है जब आप किसी को विद्या देते हैं या ज्ञान देते हैं। तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन क्या है? सभी धनों में प्रधान, यानी सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धन है तो विद्या है। जिसके पास विद्या होती, बोलते हैं लक्ष्मी तो आती है सबके पास, लेकिन सरस्वती बहुत कम लोगों के पास आती। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी भाई सभी हैं, जो छोटे हैं बड़े हैं, जिनके पास है अपने जीविका चलाने के लक्ष्मी तो आ जाती है, पर विवेकशील होना, ज्ञान होना, नॉलेज होना, विद्या प्राप्त करना, ये सारी चीजें जो है बड़ी कृपा से होती है। तो यानी सरस्वती की कृपा सभी पे बनी रहे, और विद्या यानी ज्ञान जो है सबको बराबर में हो, सभी उसको जो है अर्जित करें, और यह ज्ञान ही हमें क्या करता है? संस्कृति देता है, सभ्यता देता है, हमें अच्छे विचार देता है, हमारे अंदर अच्छे गुण विकसित करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को इस श्लोक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।